कोलकाता रेप मर्डर केस पर बड़ा खुलासा। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने। मृतक डॉक्टर के पिता को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने किया था पहला फोन। मर्डर के बाद भी बेटी को जिंदा बताया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने लेडी डॉक्टर के पिता से कहा कि हम इमरजेंसी लेकर जा रहे हैं बेटी को, आप बस जल्द अस्पताल आइए। दूसरी कॉल में दी गई सुसाइड की जानकारी। कोलकाता कांड पर सीबीआई का एक्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम। मॉर्चुरी के कर्मचारियों से हुई पूछताछ। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर कसता जा रहा है सीबीआई का शिकंजा। आज 13वें दिन संदीप घोष से पूछताछ कर रही है सीबीआई। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए। ममता बनर्जी की अपील के बावजूद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। रेप और मर्डर के दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग की। कोलकाता रेप केस पर राष्ट्रपति के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। राष्ट्रपति ने जो मुद्दा उठाया उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें बदलापुर, पुणे, फर्रुखाबाद में हुई वारदातों पर भी बोलना चाहिए। मायावती ने देश भर में बढ़ रही बच्चियों और महिलाओं पर रेप हत्या की घटनाओं को बताया दुखद। कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बंगाल में अराजकता पैदा करने की कोशिश हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा, बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, इसीलिए संवैधानिक बातें बोल रही हैं। ममता बनर्जी पर बिहार के सांसद सांभवी चौधरी का पलटवार। पश्चिम बंगाल की स्थिति उनके राज्य की मशीनरी की विफलता। बीजेपी के लोग शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा अटैक। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी कर रही है। यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं, सबने इस पर चुप्पी क्यों साधी? दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा कोर कमेटी की बैठक में हुई शामिल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मजबूती से चुनाव लड़ेगी बीजेपी, दोनों जगहों पर जीतेंगे भी। यूपी में उपचुनाव से पहले संजय निषाद का दांव। सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए। संजय निषाद की पार्टी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी में। निषाद ने बीजेपी के टिकट पर जीते विधायकों को भी प्रभारी बनाया। योगी आदित्यनाथ का सपा पर जोरदार हमला। कानपुर में बोले, सपा सरकार में यूपी की पहचान गुंडागर्दी, अराजकता से थी, अब यूपी की पहचान विकास और कानून व्यवस्था से है। सीएम योगी बोले, सपा की टोपी लाल है, लेकिन इनका इतिहास काले कारनामों से भरा पड़ा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में चरम पर थी गुंडागर्दी। योगी बोले, गुंडागर्दी और नवाब ब्रांड ही समाजवादी पार्टी की असली पहचान। निषाद बेटी की आबरू से खिलवाड़ करने वाले का बचाव करते हुए अखिलेश को शर्म नहीं आती। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के नए सोशल मीडिया पॉलिसी पर निशाना साधा। शायराना अंदाज में कहा, हम बांट रहे हैं दाने, गांव हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत पर सियासत गरमाई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी से इंसाफ की उम्मीद करना गुनाह है। टीएमसी ने भी फर्रुखाबाद केस को लेकर सवाल उठाए। कहा, पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। टीएमसी ने कहा, पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने खुदकुशी बताया। 2 लड़कियों की मौत पर बीजेपी चुप क्यों है? बीजेपी में शामिल होने से पहले बोले चंपाई सोरेन, बहुत सोच समझकर बीजेपी में जाने का फैसला किया। बीजेपी में रहकर आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने हर विषय पर टिप्पणी न करने की दी थी सलाह। शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में सियासत गरमाई। मुंबई में अपनी ही सरकार के खिलाफ एनसीपी अजित पवार गुट का प्रदर्शन। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में जांच कमेटी का गठन। भारतीय नौसेना ने संयुक्त जांच कमेटी बनाई। कमेटी में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी। 5 सितंबर नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर तक नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे कैंडिडेट। पीडीपी ने 4 सीटों के लिए प्रभारी घोषित किए। इरफान अली को सोपोर, मंजूर अहमद वानी को खान साहिब का प्रभारी नियुक्त किया गया। बहराइच में पकड़ा गया एक और आदमखोर भेड़िया। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 की तलाश जारी। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। अब तक 9 लोगों को बनाया शिकार। वन विभाग और पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। नथुआपुर गांव में स्थानीय लोग बंदूक और लाठी डंडे लेकर रात भर कर रहे हैं पहरेदारी। बीजेपी के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी बंदूक लेकर पुलिस के साथ सुरक्षा में जुटे। बहराइच में सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़ियों की तस्वीर कैद हुई। तस्वीरों में भागते नजर आए भेड़िए। वन विभाग के कैमरे में कैद हुई भेड़ियों की तस्वीर। ऑपरेशन भेड़िया में वन विभाग और पुलिस की 16 से ज्यादा टीमें रखी। कुपवाड़ा के तंगधार और माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। देर रात से इलाके में चल रहा है सेना का सर्च ऑपरेशन। सेना को मिली थी इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। लाठी इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना।
जम्मू कश्मीर के पुंछ के शंदीदारा सेक्टर के दाची जंगल से भारतीय सेना ने 6 चाइना मेड ग्रेनेड बरामद किए। ग्रेनेड कहां से आए, इसकी जांच में लगी सेना। असम राइफल्स ने भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर सिकमाइजिन से किए अवैध हथियार बरामद। स्ट्रेन गन, 2 पिस्टल, 10 ग्रेनेड जब्त किए। देश भर में 16 जगहों पर एनआईए का छापा। विशाखापट्टनम जासूसी केस में कर्नाटक, केरल, गुजरात, यूपी समेत 16 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन। कई अहम मुद्दों पर की बात। पंजाब सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम। कहा, रेप के आरोपी के घर पर 1 हफ्ते में चले बुलडोजर। 1 हफ्ते में बुलडोजर नहीं चला तो खुद चलाऊंगा। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कमिश्नरेट सिस्टम पर सवाल उठाए। कहा, कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अपराध में तेजी आई। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। 5 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई, तब तक गिरफ्तारी पर रहेगी रोक। कर्नाटक के कोपल में स्ट्रीट लाइट पर हिंदू धर्म के प्रतीक होने पर हुआ विवाद। एसडीपीआई की शिकायत पर जिला प्रशासन ने लगाई स्ट्रीट लाइट लगाने पर रोक। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 5 दिन समुद्र से दूर रहने की दी नसीहत। सभी जिलों में अगले 2 दिन में तूफान आने की आशंका। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ में फंसे 12,000 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर फाइटर्स की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी। गुजरात के जामनगर में जबरदस्त बारिश। नदी नाले उफान पर। रणजीत सागर बांध ओवरफ्लो। वडोदरा में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या देखी गई। शहर में जलभराव की ड्रोन से ली गई तस्वीरें। वडोदरा में विश्वामित्री नदी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। डैम के 2 फीट ऊपर से बह रहा पानी। शहर में पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़, बारिश के चलते बिगड़े हालात। बाढ़ प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। गुजरात के वडोदरा में बारिश के चलते पानी में डूबे घर। अकोटा स्टेडियम इलाके में घर की छत पर दिखा मगरमच्छ। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। भारी बारिश के चलते महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी के परिसर में घुसा था मगरमच्छ। गुजरात के द्वारका में वायुसेना ने 4 लोगों को किया रेस्क्यू। कल्याणपुर इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। राज्य में लगातार बारिश के चलते ली मौजूदा हालात की जानकारी। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश के चलते बुरा हाल। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में भी सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। रेंगती रही गाड़ियां। दफ्तर जाने वाले को ही दिक्कतें। दिल्ली के महरौली इलाके में भारी बारिश के बाद जल भराव। राहगीरों की दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली के आईटीओ इलाके में झमाझम बारिश। जल भराव से चलते सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। नोएडा में कई हिस्सों में तेज बारिश। धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में पानी भरा। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। संगम घाट भी डूबे। चंडीगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश। तापमान में गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। आईएमडी ने राज्य के 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। यूपी के मैनपुरी में 2 मंजिला मकान की छत ढहने से 3 महिलाओं की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम। बिहार के पटना में पुनपुन इलाके में दीवार गिरने से 40 लोग घायल। पूजा के दौरान गिरी दीवार। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मिजोरम में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कावनपुई इलाके में लैंडस्लाइड में ढहा रेलवे स्टेशन। उन्नाव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 2 मंजिला इमारत ढही। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में बस में लगी आग। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट छापने का खुलासा। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मदरसे से 100 रुपए के 1.5 लाख के नकली नोट मिले। नोट छापने वाला प्रिंटर, कागज भी जब्त। नेटवर्क की जांच में लगी पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटाने की साजिश का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त की रात देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ने शराब के नशे में लकड़ी का 30 किलो का टुकड़ा ट्रैक पर रखा था। ट्रेन को पलटाकर होना चाहते थे फेमस। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पेड़। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में क्रेच का उद्घाटन किया। कहा, हमारा विचार एक सुरक्षित आकर्षक वातावरण बनाना है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पहुंचे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि दी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर धामी हुए शामिल। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की। विराट कोहली 2 स्थान के फायदे के साथ नंबर 8 पर पहुंचे। यशस्वी जायसवाल को 1 स्थान का फायदा मिला।
आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम को 6 स्थान का नुकसान, तीसरे से सीधे 9वें नंबर पर पहुंचे। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल के इंपैक्ट प्लेयर नियम का किया बचाव, बोले इससे यंग प्लेयर्स को मिलती है मदद, ये नियम खेल को दिलचस्प बनाता है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई पर सवाल उठाए, बोले रोहित, विराट और बुमराह को भी देना चाहिए था घरेलू क्रिकेट में मौका। वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टी20 मैच 8 विकेट से जीता, 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। बारिश के कारण 13 ओवर के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बनाए 108 रन। जवाब में वेस्टइंडीज ने 10वें ओवर में ही टारगेट को चेस कर मुकाबला जीता। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने कई बदलाव किए। टीम में अबरार अहमद और कामरान गुलाम की वापसी, शाहिन शाह अफरीदी और आमिर जमाल भी जुड़ेंगे टीम के साथ। हेनरिक क्लासेन पारिवारिक कारणों से कैरेबियन प्रीमियर लीग से हटे, सेंट लुसिया किंग्स ने उनकी जगह न्यूजीलैंड के टीम साइफर्ड्स को चुना। शाकिब अल हसन पर लगे आरोपों पर बोले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष फारूक अहमद, जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक बांग्लादेश के लिए खेलते रहेंगे। पेरिस ओलंपिक की डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर ने क्रिकेट को लेकर कही बात, कहा विराट कोहली, एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहती हूं। चीन में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम का ऐलान। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। भारतीय महिला टेबल टेनिस प्लेयर अर्चना कामत ने छोड़ा अपना खेल। अर्चना अब अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई।